नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आम्रपाली शर्मा न्यूज़। आज मैं आपको मुंबई में बॉलीवुड और टीवी की हीरा मंडी का पार्ट 5 सुना रही हूँ। दोस्तों, एक बात मैं आज बहुत अच्छे से साफ करना चाहती हूँ कि मैंने पिछले एपिसोड्स में बॉलीवुड और टीवी के कलाकारों में जिस्म फरोशी की बात की, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि यहाँ सभी ऐसे हैं या मुंबई में सब ऐसे हैं। लेकिन हाँ, इस ग्लैमर इंडस्ट्री में कई लोग तो हैं और ये शोबिस तो समझौते करने वालों से भरा ही हुआ है। क्या करें, फेम और पैसों का लालच ही इतना बड़ा है कि कई लोगों के लिए सही और गलत का फ़र्क धुंधला पड़ जाता है। ग्लैमर की इस चकाचौंध में विजन कई बार ब्लर हो जाता है। दोस्तों, बॉलीवुड की कुछ बड़ी हीरोइंस नाम, शोहरत और पैसे के होते हुए भी और पैसे के लालच में क्या क्या कर सकती हैं, इसकी पिछले कुछ अरसे की सबसे बड़ी मिसाल है हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस। ये केस 2021 में बाहर आया था, जब साउथ के महाठग सुकेश चंद्रशेखर को 500 करोड़ की ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी में अरेस्ट किया गया था और आर्थिक अपराध शाखा ने उसकी जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि महाठग सुकेश का अफेयर बॉलीवुड की टॉप हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस से था। जैकलीन ने शुरू में तो स्टेटमेंट जारी करके इस अफेयर से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर सुकेश ने ही अपनी यानी दोनों की पर्सनल तस्वीरें मीडिया में लीक कर दी और फोटोज़ वायरल हो गए, तो जैकलीन का झूठ पकड़ा गया। एक कहावत है कि अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी एक फ़ोटो 10,000 शब्दों के बराबर होता है। तो ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद कह रही हैं। बाद में अपने रिश्ते को और साबित करने के लिए सुकेश ने अपनी चैट के स्क्रीनशॉट्स भी वायरल कर दिए। फिर जैकलीन के पास कुछ कहने को नहीं रहा तो उसने मीडिया से हाथ जोड़ के मिन्नतें की कि मेरी प्राइवेसी की इज्जत की जाए, मैं इस वक्त बहुत कठिन वक्त से गुजर रही हूँ वगैरह। दोस्तों, अगर ये प्यार का रिश्ता होता तो उनकी प्राइवेसी बनती थी, लेकिन ये एक क्रिमिनल से पैसों के लेन देन का रिश्ता था और वो पैसे उस क्रिमिनल ने लोगों से ठगे थे और लूटे थे। सुकेश के शिकार कई बड़े राजनेता, बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर्स और बिजनेसमैन थे। सुकेश पर यह कहावत एकदम फिट बैठती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। उसने ठगी का ये धंधा बहुत कम उम्र में अपने आसपास के लोगों से ही शुरू किया था और वो काफ़ी सालों से ही कर रहा था और इसीलिए अरेस्ट होकर तिहाड़ जेल में था, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल हो गई थी। सुकेश ने तिहाड़ जेल से ही फ़ोन करके जैकलीन से दोस्ती की थी और पैरोल लेकर उससे मिला था। दोस्तों, जब कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तब उसके रिश्ते सामने आते हैं, खासकर जिनके पास उसकी लूट और चोरी का पैसा गया होता है। उन लोगों की भी जांच होती है, क्योंकि चोरी का माल लेना भी तो क्राइम है। और जैकलीन पर केस भी यही है कि उसने लूट के ठगी के पैसे लिए। हालांकि उसका तर्क ये है कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए इस केस में जैकलीन फर्नांडिस का नाम का खुलासा हुआ और उनके रिश्ते का सच भी सामने आया। ये फ़ोटोज़ अगर सामने न आती तो ये हीरोइन उस क्रिमिनल से अपने अफेयर को मानती ही नहीं। खैर, बॉलीवुड हीरोइंस तो अपनी शादी भी नकार देती हैं, रिश्ते क्या चीज़ हैं। मैं फिर से साफ कर दूं कि लोगों के निजी रिश्तों, प्रेम संबंधों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ जो एक बड़े क्रिमिनल से लेन देन का रिश्ता था। जैसे कि ग्लैमर की हीरा मंडी में कैश के बदले ऐश काफ़ी आम रिश्ता है, और जब किसी का रिश्ता क्रिमिनल के साथ हो तो बात बाहर आ ही जाती है। जैसे मंदाकिनी का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम से रिश्ता था, मोनिका बेदी का डॉन अबू सालेम से था और ममता कुलकर्णी का इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड विकी गोस्वामी से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश ने इवेंट मैनेजर पिंकी ईरानी उर्फ एंजल के ज़रिए जैकलीन से दोस्ती की थी। पिंकी ने जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट शान को फ़ोन किया था और शान ने सुकेश से वीडियो चैट पर बातचीत शुरू की। शान ने सुकेश का व्हाट्सएप नंबर जैकलीन को दिया था। उसने खुद को साउथ के बड़े टीवी नेटवर्क सन टीवी का पार्टनर बताया था। शुरुआत में जैकलीन उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन फिर सुकेश ने उस पर महंगे गिफ्ट्स की बारिश कर दी तो वो उसके प्रति सॉफ्ट हो गई। सुकेश ने 2 महीनों में ही उसके काफ़ी करीबी दोस्ती कर ली। 2021 में सुकेश पैरोल पर जब जेल से बाहर आया तो वो जैकलीन से मिलने नहीं गया, बल्कि उसे मिलने के लिए बुलाया।
उसने जैकलीन के लिए मुंबई से चेन्नई जाने के लिए चार्टर फ्लाइट भेजी। दोनों की मुलाकात चेन्नई के हयात होटल में हुई थी। वहीं से चार्टर से वापस आकर जैकलीन फिर एक बार उससे मिली। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक महाठग ने जो तोहफे हीरोइन को दिए उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। जैकलीन को बिल्लियां बहुत पसंद हैं, तो सुकेश ने उसे महंगी ब्रीड की 10-10 लाख की 4 बिल्लियां, 57 लाख का एक खास नस्ल का अरबी घोड़ा, डायमंड ज्वेलरी, मशहूर इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स के हैंडबैग्स, कपड़े, सैंडल, जूते वगैरह गिफ्ट किए थे। जैकलीन ने भी मौके का पूरा फायदा उठाते हुए कई हजार डॉलर्स अपने विदेशों में रहने वाले भाई बहनों के अकाउंट में भी ट्रांसफर करा लिए। अब आप ही सोचिए कि ये कैसा रिश्ता था। जैकलीन के अलावा सुकेश आइटम गर्ल और डांसर नोरा फतेही के भी पीछे था। उस पर भी वो मेहरबान था। उसने इल्ज़ाम लगाया कि नोरा जैकलीन और उसके रिश्ते से जलती थी। सुकेश ने नोरा को BMW S सीरीज़ की कार दी थी। नोरा ने कहा कि वो कार उसने अपने लिए नहीं ली थी, लेकिन सुकेश ने दावा किया कि नोरा इंडियन सिटीजन नहीं है, इसलिए वो कार उसकी बेस्ट फ्रेंड के पति यानी बॉबी के नाम पर रजिस्टर कराई गई थी। पहले वो उसे रेंज रोवर देना चाहता था, लेकिन वो स्टॉक में नहीं थी, इसलिए उसने BMW गिफ्ट की, जिसे नोरा ने काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल किया। सुकेश ने नोरा के इन दावों को भी नकारा कि उनके बीच कोई प्रोफेशनल लेन देन का रिश्ता था। उसने सिर्फ एक इवेंट में उसे बुलाया था जिसका पेमेंट अलग से दिया गया था। सुकेश ने दावा किया कि नोरा ने अपनी फ्रेंड के पति बॉबी के लिए एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी सेटअप करने में मदद मांगी, जो उसने की। सुकेश का इल्ज़ाम ये भी है कि नोरा उसे इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स की ज्वेलरी, हैंडबैग्स के फ़ोटोज़ भेजती रहती थी, जो उसने उसे दिए और वो आज भी इस्तेमाल कर रही है। उसने उसे एक बैग खरीदने के लिए नोरा को 2 करोड़ रुपए दिए, और जब बिल मांगा तो नोरा बिल नहीं दे सकी, क्योंकि उसने वो खरीदा ही नहीं था और पैसे अपने पास रख लिए थे। सुकेश ने यह भी दावा किया कि उसने कई करोड़ के महंगे गिफ्ट्स नोरा को दिए थे। जैकलीन फर्नांडिस को तो ईडी के मुताबिक सुकेश ने करीब 8 करोड़ के गिफ्ट्स दिए थे। सुकेश ने यह इल्ज़ाम लगाया कि जैकलीन के खिलाफ नोरा उसका ब्रेन वॉश कर रही थी, यानी 2 ग्लैमरस हीरोइंस एक ऐसे आदमी के लिए लड़ रही थीं। यानी सुकेश का मतलब है कि नोरा फतेही गोल्ड डिगर है। पता नहीं इन फिल्मी हीरोइंस को महंगे ब्रांड्स के लिए इतना ऑब्सेशन क्यों है? शो ऑफ करने के लिए, झूठा स्टेटस दिखाने के लिए, चाहे वो कहीं से भी आए, किसी से भी आए। वैलेंटाइन से पहले सुकेश ने एक लेटर में किसी को गोल्ड डिगर कहा था और धोखा देने की बात कही थी। अब इस जानकारी के आधार पर आप अंदाज़ा लगाइए कि उसका इशारा किसकी तरफ था। सुकेश जेल से भी लव लेटर्स के जरिए दावा करता रहता था कि वो जैकलीन से हमेशा प्यार करता रहेगा। ईडी के राडार पर आने के बाद जब सुकेश अरेस्ट होकर वापस तिहाड़ चला गया, तो वहीं से उसने जैकलीन को लगातार लव लेटर्स लिखे और नए नए नंबर से उसे मैसेज करता रहा। परेशान होकर जैकलीन उसके खिलाफ कोर्ट पहुंच गई, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों उसने केस वापस ले लिया। ये पैसे जो वो जैकलीन और नोरा पर लुटा रहा था, वो उसने अपनी मेहनत से नहीं कमाए थे, बल्कि ठगे थे। एक फार्मा कंपनी के प्रमोटर शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से उसने 200 करोड़ रुपए ठगे थे, जिसके बदले उसने मोहन को जमानत दिलवाने का वादा किया था, क्योंकि मोहन जेल में थे। यही नहीं, सुकेश की जो पत्नी और क्राइम पार्टनर है लीना मारिया पॉल, वो भी बॉलीवुड और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी है। उसने जॉन अब्राहम की मद्रास कैफे नाम की हिंदी फिल्म में काम किया था और कुछ साउथ की फिल्मों में भी काम किया था। सुकेश का पैसा देख के लीना मारिया भी लालच में आ गई थी और धीरे धीरे उसकी पार्टनर इन क्राइम बन गए और उसके साथ लोगों को ठगने में लग गए। इस बंटी और बबली की जोड़ी को 2013 में केनरा बैंक से करोड़ों की ठगी के केस में पकड़ा गया था। एक्ट्रेस लीना और सुकेश को लग्जरी लाइफ का बहुत शौक था। इसके लिए सुकेश और लीना ने करीब 100 बड़े बड़े लोगों को ठगा था। इसीलिए उनकी दिल्ली की कोठी में लग्जरी कारों की फ्लीट देख के पुलिस को शक हुआ था और छापा मारा तो पता चला कि दोनों वांटेड ठग हैं। जांच के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया, तो वहां भी जेल अधिकारियों को रिश्वत देके वो ऐश करता रहा।
दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर सुकेश ना पकड़ा जाता तो किसी को पता नहीं चलने वाला था कि ये हीरोइंस पैसे के लिए क्या कुछ करती हैं। इस मामले में सबसे मज़े की बात तो ये है कि जो आदमी दूसरों को लूट रहा था, दूसरों को ठग रहा था, उसे बॉलीवुड की इन हीरोइंस ने ही ठग लिया। अब आप भी सोचिए कि इस ग्लैमर के बिजनेस में कितनी जैकलीन और सुकेश की लव स्टोरीज छुपी होंगी जो कभी सामने नहीं आई। ग्लैमर वर्ल्ड की ऐसी हसीनाओं को लगता है कि जैसे पुराने ज़माने में नवाब तवाइफों के हुस्न और अदाओं पर सोने की अशरफियाँ, गहने और रियासतें तक लुटा देते थे, वैसे ही आज इनके चाहने वाले भी इन्हें दे रहे हैं। और इसमें गलत क्या है? यानी इनका मानना है कि इसमें गलत क्या है? ऐसी हीरोइंस का तो बस ये हिसाब है कि देते जाओ देते जाओ। फिलहाल सुकेश की बीवी लीना मारिया पॉल तिहाड़ जेल में जैम और जेली बनाना सीख रही है और यहाँ बॉलीवुड की दूसरी हीरोइन जैकलीन पर अब भी अरेस्ट होने की तलवार लटक रही है। पैसे के लालच में ये अंजाम है इन बॉलीवुड की हीरोइंस का। दोस्तों, ये तो हुई पैसे के लिए अफेयर की बात, लेकिन अब बॉलीवुड में जिस्म फरोशी के बारे में एक और कहानी सुनाती हूँ आपको। ये कहानी बहुत ही फिल्मी है। बॉलीवुड में एक बड़ा बिगड़ा हुआ स्टार था अरसलान खान। अरसलान ने जो भी शादियाँ की उनमें से कोई भी कुछ साल से ज़्यादा नहीं टिकी। शादियों के अलावा गर्लफ्रेंड्स भी उसकी बहुत सारी रहती थीं। वो लड़कियों को मैगज़ीन के पन्नों की तरह पलटता था। कई हीरोइंस के साथ भी उसके रिश्ते थे, यानी टाइम पास के रिश्ते। लेकिन जब उसकी उम्र ढलने लगी तब एक बार उसने अपने एक दोस्त नीलेश से अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि अब वो गर्लफ्रेंड्स के साथ पहले जैसे रिश्ते नहीं रख पा रहा, उसकी ज़िंदगी पहले जैसी रंगीन नहीं रही। जब अरसलान ने उसे अपनी समस्या बताई तो नीलेश बोला कि सुन, एक नई लड़की आई है, मैं भेजता हूँ तेरे पास, तो उसे ट्राई कर। अब रंजीता नाम की वो लड़की 1-2 फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स और छोटे मोटे रोल कर चुकी थी और स्ट्रगल कर रही थी। साथ में उसकी ये गतिविधियाँ भी जारी थीं। उसकी पिछली शादी बड़े फुकरे और एक ठरकी आदमी से हुई थी जिसका एक पैर जेल में रहता था। रंजीता का रिश्ता पहले एक बॉलीवुड के प्रोड्यूसर से भी रहा था। तो रंजीता अरसलान के पास भेजी गई। अरसलान का काम बन गया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वो उसे पसंद आ गई। रंजीता गोरेगांव और अंधेरी के बीच में कहीं रहती थी। वो स्टार उसे अपने घर नहीं बुलाता था, बल्कि वो ही उसके घर जाता था। अरसलान को नशे में मारपीट वगैरह करने की भी आदत थी, क्योंकि वो विमेन को बहुत अब्यूज़ करता था। तो एक बार देर रात जब वो नशा करके उसके घर पहुंचा तो किसी बात पर दोनों में बहस हो गई। उसने रंजीता को एक थप्पड़ लगा दिया। रंजीता भी कम नहीं थी, उसने भी बदले में अरसलान को एक थप्पड़ जड़ दिया। स्टार होगा तो अपने लिए। इसका अंजाम ये हुआ कि उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई। अरसलान को उससे सच्चा प्यार हो गया। कुछ 2-3 साल ऐसे ही चला। फिर एक दिन अरसलान ने सबके खिलाफ जाकर रंजीता से शादी कर ली। उसके पिछले पति ने बहुत सारे तमाशे किए, लेकिन अरसलान ने रंजीता का साथ नहीं छोड़ा। रंजीता ने भी शादी करके उसका घर बसा दिया, शराफत की ज़िंदगी अपना ली और रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया। उसने उस आवारा स्टार का घर, दफ्तर और ज़िंदगी सब कुछ संभाल लिया और वो बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ऐसी भी लव स्टोरीज हैं इस बॉलीवुड में जो फिल्मों से कहीं ज़्यादा फिल्मी हैं। दोस्तों, इस मौके पर मुझे एक और कहानी याद आ रही है। एक और बिगड़ा हुआ स्टार था जो काफ़ी मौज मस्ती करने के लिए मशहूर था। कहते हैं उसका अफेयर जिस बी ग्रेड हीरोइन से हुआ था वो भी इसी लाइन में थी। उन दोनों की मुलाकात भी इसी तरह के बिजनेस के सिलसिले में हुई थी। लेकिन फिर स्टार को उससे प्यार हो गया। उसने हीरोइन की बहुत मदद की, उसे फिटनेस कोच के पास भेजा, उसे भाषा सिखवाई, डांस वगैरह सब सिखाया, पॉलिश कर दिया और उसका करियर बना दिया। बड़ी बड़ी फिल्में उसे दिलाई और ए लिस्ट हीरोइंस की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, दिक्कत तब शुरू हुई जब उस स्टार ने हीरोइन को शादी के लिए प्रपोज किया। लेकिन वो स्टार की यानी उस स्टार की उम्र बढ़ रही थी, दोनों की उम्र में 2 गुना फ़र्क भी था। तो हीरोइन ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। उस आवारा स्टार की लव स्टोरी फिर एक बार अधूरी रह गई और वो भी अकेला रह गया। फिर उस हीरोइंस ने किसी और से शादी कर ली और अपना घर बसा लिया। दोस्तों, शोबिज़ की हीरा मंडी में फिल्मों की कुछ ऐसी हीरोइंस भी थीं जो गलत माहौल से ही आई थीं। उन्हीं में से मैं आपको एक लीजेंड के बारे में बताती हूँ। असल में बात उसके बारे में नहीं बल्कि उसकी बहन के बारे में है।
कुछ सालों पहले मुझे अपने सूत्रों से पता चला कि एक लेजेंडरी हीरोइन की बहन मुंबई में कई सालों से जिस्म फरोशी का कारोबार चला रही है। मैं खुफिया रिपोर्टिंग करने उसके एड्रेस पर चली गई। वो जुहू में एक बिल्डिंग के अहाते में करीब ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी और बड़े एरिया पर उसने कब्जा कर रखा था। चौल जैसी थी वो। मैंने सुना कि उसके पास पेइंग गेस्ट के लिए जगह खाली है, तो मैं उसी बहाने चली गई। दरवाजे के ऊपर ऐसे कैमरा लगा हुआ था। वो घर यानी पूरा चारों तरफ से बंद था। दीवारें ऊपर तक ऊंची थी जो बांस से बनी हुई थी, आप अंदर देख ही नहीं सकते थे। तो जब मैंने कॉल बेल बजाई तो फाटक में एक छोटी सी खिड़की खुली और किसी ने मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर जाके बैठी और थोड़ी देर बाद एक महिला बाहर आई। मेरे सामने बीते ज़माने की एक मशहूर बॉलीवुड हीरोइन खड़ी थी, 200 किलो की। वो कभी मेरी फेवरेट हीरोइन हुआ करती थी। उसने बॉलीवुड में ये कह रखा था कि वो लंदन में रहती है और कभी कभी भारत आती है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो यहीं रहती थी। मैंने फ़ोन चार्ज पर लगा रखा था, तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ फ़ोटो मत लेना। वो लीजन बहुत शराफत से पेश आई। कई सालों पहले उसकी शादी और तलाक हो चुका था। उसकी बिजनेस वूमन बहन उस वक्त घर पर नहीं थी। मैंने पूरा घर देखा, कुछ संदिग्ध जैसा था, सब तरफ से ढका छुपा। फिर मैं अपना नाम और नंबर छोड़कर आ गई। बॉलीवुड के पुराने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी जानकारी उसकी बहन के बारे में सही है। वो महिला यानी लेजेंडरी हीरोइन की बहन बीते ज़माने के एक बड़े लोकप्रिय स्टार को भी ऐसी महिलाओं से मिलाती थी। उस स्टार की मौत के बाद जिस महिला ने उसकी प्रॉपर्टी पर दावा किया था, वो भी इसी महिला की खास सहेली थी। लीजन की बहन पर इंडस्ट्री के एक पुराने अमीर आदमी के साथ फ्रॉड का केस भी चल रहा था। वो पुराना व्यक्ति भी बीते ज़माने के एक बहुत बड़े फिल्मी खानदान से है। दरअसल उन हीरोइन और उसकी बहन का बैकग्राउंड पहले से ही ऐसा था, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी कामयाबी के बाद तो उस माहौल से निकल जाना चाहिए था। लीजन हीरोइन ने कितनी बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया था और वो बहुत अच्छी संस्कारीय भारतीय नारी के रोल करती थी, लेकिन उसकी इमेज इंडस्ट्री के अंदर दूसरी तरह की थी। यही वजह थी कि एक बड़े स्टार से प्रेम संबंध के बावजूद वो स्टार आखिर में उससे शादी से मुकर गया था। वो बहुत ही नर्म लहजे में बात करती थी। दोस्तों, मेरा दिल नहीं मानता कि वो कुछ गलत कर सकती है, लेकिन पता नहीं सच क्या था। कई बार इंसान का बैकग्राउंड और परिवार के लोगों के गलत कामों के कारण भी अच्छी लड़कियों का नाम खराब हो जाता है और ज़िंदगी बिगड़ जाती है। लीजन की खूंखार बहन ने बाद में मेरी एडिटर से फ़ोन करके मेरी शिकायत की थी और मेरी एडिटर ने मुझे ही डांटा, कहा कि अगली बार ऐसा मत करना, अपना परिचय पत्रकार के तौर पर ही देकर मिलना। बात सही थी। ऐसे नेटवर्क चलाने वालों के कॉन्टैक्ट्स बहुत ऊपर तक होते हैं, पावरफुल लोगों से होते हैं और इनके इशारे पर बहुत कुछ हो सकता है जो कानून से बाहर होता है। दोस्तों, ग्लैमर की हीरा मंडी में जो अभिनेत्रियां जिस्म फरोशी करती हैं, उन्हें कैश के साथ रिस्क भी उठाना पड़ता है। इससे कई एक्ट्रेसेस एसटीडी और एड्स की चपेट में भी आ जाती हैं। ऐसी ही एक हीरोइन की बहुत दर्दनाक अंजाम वाली कहानी आपको मैं सुनाती हूँ। साउथ की एक हीरोइन थी निशा नूर। उसने रजनीकांत और कमल हसन के साथ फिल्मों में काम किया था। उसने तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्में भी की थीं। साउथ इंडस्ट्री में उसे कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ा था। फिर उसे काम मिलना बंद हो गया। लोग उसे भूल गए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब एक्ट्रेसेस को काम मिलना बंद हो जाता है तो उनमें से कई जिस्म फरोशी का रास्ता भी अख्तियार कर लेती हैं, क्योंकि समझौते करते करते ये आसान लगने लगता है। कहा जाता है कि निशा नूर ने भी यही किया था। फिर वो गायब हो गई। कई सालों बाद वो एक दरगाह के बाहर बहुत बुरी हालत में मिली। उसके जिस्म पर कीड़े और चींटियाँ रेंग रही थीं। उसे लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ ब्लड टेस्ट में पता चला कि उसे एड्स हो चुका था और वो बहुत एडवांस स्टेज में थी। मदद मिलने में बहुत देर हो गई थी। उसकी बहुत दर्दनाक मौत हुई। ऐसा ही एक और केस है जो मैंने अपने आसपास देखा। अंधेरी में 2 महिलाएं रहती थीं, जिनमें से एक कम उम्र की थी। उसका नाम था रानी। रानी मॉडलिंग और भोजपुरी फिल्मों और म्यूज़िक वीडियोज़ में काम करती है। वो करीब 35 साल की थी और उसके साथ जो बड़ी उम्र वाली महिला थी लक्ष्मी, वो हालातों की मजबूरी के कारण इस जिस्म फरोशी के कारोबार में गिर गई थी। लेकिन फिर उसे शौक लग गया। रानी कई सालों पहले उसके घर पेइंग गेस्ट रहने आई थी, तो उसने यानी लक्ष्मी ने उसे घर में ही रख लिया।
रानी अपने भोजपुरी में अश्लील मुद्राओं वाले वीडियोस मुझे भेजती थी तो मैंने उसे मना कर दिया। असल में मेरे एक सोर्स के कारण मेरी उनसे पहचान हुई थी। एक दिन अचानक रानी बीमार पड़ गई। उसका वज़न अचानक से गिर गया, उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। कई हफ्तों तक, कई महीनों तक वो बीमार रही, उसे कई सालों तक ठीक नहीं हो पाई। पता चला कि उसे HIV इन्फेक्शन था। अचानक से वज़न कम होना भी HIV का एक लक्षण होता है। रानी ने 3 साल तक इलाज कराया और अब उसकी हेल्थ पहले से काफ़ी बेहतर है। अब पता नहीं कितनों को उसने ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र किया होगा। दोस्तों, मैंने 30 साल इस मीडिया में काम किया है और बहुत कुछ करीब से देखा है, लेकिन फिर भी सब कुछ तो नहीं देखा और ना मैं देखना चाहती थी। मैं भी आउटसाइडर ही थी, लेकिन पत्रकारों की पहुंच सेलेब्स तक होती है, हर जगह होती है, तो काफ़ी कुछ दिख जाता है। लोग कहते हैं कि ऐसे माहौल में तुमने कैसे काम किया, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने हमेशा उन कलाकारों के काम के बारे में रिपोर्टिंग की और गहराई से खबरें की। उन्हें पर्सनली कभी जज नहीं किया, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, मैं इस इंडस्ट्री के नकलीपन से बोर हो गई थी। सारे स्टार्स के नंबर मेरे पास थे और मेरा नंबर उनके फ़ोन में सेव था। सबसे बात होती थी, लेकिन काम से मैंने काम ही रखा। वो सब कॉन्टैक्ट्स थे, मैं उनसे सिर्फ उतना करीब गई जितना काम के लिए ज़रूरी था, वरना इस बॉलीवुड और ग्लैमर इंडस्ट्री में कौन किसका हुआ है। तो हीरा मंडी का पार्ट 5 यहीं तक। दोस्तों, इसके बाद मैं सिर्फ एक पार्ट और बनाऊंगी, और यानी पार्ट 6 बनाऊंगी और इस सीरीज़ को ख़त्म करूंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।